क्या आज भी हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में बच्चों के साथ कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है? क्या हायर एजुकेशन में इक्वालिटी अब भी एक सवाल है? इन्हीं सवालों के बीच यूजीसी का एक नया रूल सामने आया है और इस रूल ने देश की पॉलिटिक्स को गर्मा कर रख दिया है। कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं सपोर्ट मिल रहा है और अब इस पूरे मुद्दे पर मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बड़े स्टेटमेंट सामने आए हैं। तो आखिर ये क्या है और क्या पूरा मामला है, हंगामा क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आपकी खबर राजनीति में। दरअसल दोस्तों, यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक नया नियम बनाया है जिसे हम बोल सकते हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में बराबरी बढ़ाने वाला नियम। आपको बता दें ये नियम 15 जनवरी 2026 से सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में लागू हो चुका है। इस नियम के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में इक्विटी कमेटी यानी कि समानता ग्रुप बनाना अनिवार्य है। इस कमेटी में एससी, एसटी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व होगा। छात्र, शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ अपनी शिकायत यानी कि कंप्लेंट सीधे इस कमेटी के सामने रख सकते हैं। इस नियम का मकसद साफ है दोस्तों। इस नियम का मकसद है कि जातिवादी भेदभाव को रोकना और पीड़ितों को इंसाफ दिलाना। अब दोस्तों, जैसे ही नियम लागू हुआ, स्वर्ण समाज यानी कि जनरल कैटेगरी के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि इस ग्रुप में सामान्य जाति का प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए ये नियम उनके खिलाफ है। यहीं से मामला सिर्फ शिक्षा का नहीं बल्कि राजनीति का बहस का बड़ा मुद्दा बन गया। अब इस पूरे मामले पर बीएसपी प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा, यूजीसी का नियम जातिवादी भेदभाव खत्म करने के लिए नहीं, न कि किसी वर्ग के खिलाफ है। उन्होंने साफ किया कि कुछ लोग इसे अपने फायदे के लिए गलत तरीके से भड़कावा दे रहे हैं। आपको बता दें, मायावती का कहना है कि अगर सरकार सबको भरोसे में लेकर नियम लागू करती तो शायद सोशल टेंशन कम होती। साथ ही उन्होंने दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को चेताया कि किसी सेल्फिश नेता के बहकावे में मत आओ। ये नेता अक्सर भड़काऊ बयान देकर गंदी राजनीति करते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने विरोध करने वालों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि विरोध आखिर हो क्यों रहा है, क्योंकि 90% लोगों ने इसे पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने बताया कि इस नियम में सिर्फ एससी, एसटी या फिर ओबीसी नहीं बल्कि ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और दिव्यांग लोग भी शामिल हैं। उनके अनुसार हायर एजुकेशन में जाति आधारित अपराध 118% बढ़ गए हैं और इसी वजह से ये नियम बनाया गया। अब दोस्तों, सवाल साफ है, क्या बराबरी की कोशिश को भेदभाव कहना सही है? यूजीसी का ये नियम किसी एक राजनीति के खिलाफ नहीं बल्कि समान अवसर और इंसाफ की तरफ एक कदम है। अब देखना ये होगा कि क्या ये नियम ग्राउंड लेवल पर कितना असर दिखाता है। आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें आपकी खबर राजनीति।